राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है, ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है। ज्येष्ठ का महीना 13 मई को शुरू हो गया था, जो कि 11 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। इस समय सूर्य का प्रकाश तेज, तापमान इतना अधिक होता है, तो ऐसे में हमारे लाल जी को अधिक गर्मी लगती है। तो इस महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और साथ ही साथ क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। ज्येष्ठ का महीना इतना खास क्यों है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस महीने में आप लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी जगाएं। जगाने के बाद दूध का भोग भी लगा दें। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो आप किस तरीके से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आप एक गहरा बर्तन ले लीजिए, फिर उसमें आप पानी भर लीजिए, उसमें गंगा जल, गुलाब जल आप मिला सकते हो। इसके बाद आप फूल या फिर चंदन की पत्तियाँ या फिर नीम की पत्ती, तुलसी की पत्तियाँ जल में डाल सकते हैं। हमें ठंडे तासीर वाली चीज़ें जल में डालनी होती हैं, ताकि हमारे गोपाल जी को ठंडक मिलती रहे। तो इस तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना होता है। आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ का महीना इतना खास क्यों है। मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान श्री राम से पहली मुलाकात ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को हुई थी, जो मंगलवार को बड़े मंगलवार के रूप में मनाते हैं। और इसी महीने में अपरा एकादशी का व्रत भी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और वट सावित्री व्रत की पूजा भी इसी महीने में है, जो कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। और गंगा दशहरा भी इसी महीने में है। इसके अलावा निर्जला एकादशी भी इसी महीने में है, और ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसलिए ज्येष्ठ माह इतना खास होता है। तो देखिए, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है। इसी महीने में गर्मी अधिक होती है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी का खास ख्याल रखना होता है। इस महीने में आप लड्डू गोपाल को हल्के वस्त्र पहनाएं। अगर आपने भारी वस्त्र पहनाए हैं तो उन्हें ज़्यादा देर ना पहनाएं। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को 2 से 3 बार दिन में नहलाएं। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। उन्हें फूल बिछाकर उनके पास ठंडा वातावरण रखें। आप चाहो तो उनकी फूलों से ही सेवा कर सकते हैं। और भोग में आप हल्का और ठंडी तासीर वाला भोजन दें, जैसे फ्रूट्स हो गए, केला हो गया, पपीता हो गया और तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, इस तरीके से आप भोग लगाएं। ज़्यादा हैवी खाना ना दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप मौसमी फल दें, जूस, दही, मट्ठा, छाछ आप इस तरीके से दे सकते हैं। आइसक्रीम दे सकते हैं, आप पन्ना बनाकर दे सकते हैं। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को अलग अलग तरीके का भोग भी दे सकते हैं। और ऐसे फल दें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। इस तरीके से आप गर्मी में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। राधे राधे। भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।